जिस तरह गुरु प्यारिओ एक फकीर होया हिंदू मत विच उसदा पुत्र जिस दी बड़ी तपस्या सी, बड़ी साधना सी, मानो उसने अमर कथा भी सुनी हुई सी, जिस दा नाम इतिहास विच सुखदेव मुनि करके आया। जिवें उन्हां दे वेदां दी कथा है, कहानी है बई एक दिन पार्वती महादेव नूं कहंदी तैनूं अमर कथा पता मैनूं सुना। उन्हें जिद की, उन्हें सुनाउणी शुरू की, पर कथा सुनदियां सुनदियां वो सौ गई। जिस तरह कई सत्संग विच बैठे बैठे सौ जाते हैं, नींद आ जाती है, इत्थे आके आत्मा नूं शांति आउंदी है, बंदा सुचेत नहीं हुंदा ते नींद आ जाती है, तो जदों समाप्ति हो जाती है उदों जाग खुलती है, फिर पता ही लगता की टप गया। वो सौ गई तो कहते उसे दरख्त के उपर कोई तोता बैठा सी। पहला इन्हें हुंगारा भरिया हूँ करके, तो यदी हूँ हूँ नूं तोते ने रिपीट करना शुरू किया। ये सौ गई, वो हूँ हूँ करी गया, वो ध्यान जोड़ के कथा सुनाउंदा रहा। तो जदों पूरी कथा सुना दी, समाप्ति हो गई, कहन लग्या सुन लई। या ध्यान खोल के देखिया वो तो अड़िंग बड़िंग हुई पई है, सुती पई है। फिर हुंगारा कौन भरदा सी? ध्यान गया भी एक तोते का बच्चा जिहड़ा उपर बैठा है वो हुंगारा भरदा रहा। हुण महादेव नूं डर पैदा हो गया भी यार मैनू अमर करन दी ड्यूटी थोड़ा लाई आ, परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी जीवां नूं मारन ते लाई हुई आ। ते ये तां तोते का बच्चा अमर कथा सुन गया, अमर हो जाना इसने। उन्होंने मारन वास्ते मगर भज्जिया कहंदे, ते वो शरीर छड्ड के किसी ऋषि दे घर बच्चा होने वाला सी, ऋषि व्यास दे घर, उसकी घरवाली दे बच्चा होने वाला सी। इन्हें शरीर छड्ड के रूह ने उत्थे प्रवेश कर लिया। शिव जी कहते उन्होंने बार दे विच महादेव धूना ला के बह गया, कहते कोई नहीं जिद्दे पैदा हो गया उदे मारूंगा तैनू। पर इधर ये साथी जेडे ब्रह्मा विष्णु वर्गे आ वो इनू लैण वास्ते गए भी इत्थे क्यों बैठा। कहने लगे आ गल हो गई। कहने भलिया वो कथा ही सुन गया, हुण तो वह अमर हो गया, हुण तू किवें मारेगा, चल चलीए, जो हो गया हो गया। उन्होंने उठा लियाए। फिर सुखदेव मुनि का जन्म होया। जन्म होने तो बाद यह सत्संग विच बहिंदा है, आपां सारे बहने आ। सत्संग विच आउणा सफल है, पर गुरु वाला बनना इस तो भी जरूरी है। देखो हुण उसने कहंदे अमर कथा सुनी, सत्संग भी करदा है, रोजाना व्यास ऋषि का पुत्र भी है, जिवें कोई वड्डे जथेदार का सिख का बच्चा होवे। पर जे वो रहत मर्यादा विच नहीं आउंदा तो फिर गुरु प्रवान थोड़ा करदा उसनूं भी सिख दा मुंडा, चल कोई गल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे तरह ही परमेश्वर सब दी जिंदगी आपो अपनी है, सब ने आपो अपना नाम जपना है, आपो अपना गुरु धारण करना है। सब दी जिंदगी आपो अपनी है, संसार नाल लैण देण दे संबंध है केवल। तो हुण की होया, ये जे सत्संग भी जाके बहिंदा है तो उत्थों जब उठ के चलिया जाता है ना, ऊँ तो इनू कोई कुछ कहता नहीं भी यार व्यास ऋषि का मुंडा, हुण इनू की कहीए। पर जान तो बाद जिथे वो बहिंदा उत्थों 2-2 फुट
वर्ग फुट, 2 फुट डूंगी, 2 फुट चौड़ी, 2 फुट लंबी। जिन्ने थां चो बहिंदा उन्नी मिट्टी पट के बाहर सिੱਟੇ आउंदे, उत्थे नवीं पाउंदे आ। कई दिन ये काम चलदा रहा, इहनूं ना पता लग्गिया। एक दिन नारद मुनि ने किसी रब दे प्यारे नूं दस्सिया, भलिया मानसा तू वड्डे ऋषि दा पुत्तर है, सत्संग विच आके बहना है, पर तैनूं पता है कि तैनूं चंगा नहीं समझिया जांदा। कहने क्यों? क्योंकि मैनूं ये पता लग्या भी जिथे तू बहना उत्थों 2-2 वर्ग फुट मिट्टी पट के 4 छपेरियों बाहर सिੱਟ के आउंदे आ ते नवीं मिट्टी पाउंदे। कहंदे ऐं क्यों करदे आ? कहंदे मैं सुनिया भी तू नगोरा हजे गुरु वाला नहीं बनिया, इस करके तेरे बैठण नाल वो धरती भी खराब हो जाती है, इस करके मिट्टी पट के बाहर सिੱਟ के आउंदे, नवीं पाउंदे आ। इस गल का उन्होंने बड़ा दुख लग्या तो उसने अपने बापू नूं कहा कि मैनू गुरमंत्र दे। तो ऋषि कहन लगे मैं गुरु थोड़ा ही हाँ तेनों गुरमंत्र देने वास्ते। इस मौके का गुरु राजा जनक है, तेनों राजे जनक दे पैरी पैना पैना। राजे जनक नूं गुरु धारण कर, तां तेरा उधार हो सकता है। राजा जनक ही तैनूं गुरमंत्र दे सकता है। उहदे कोल जा। तां गुरु प्यारिओ इसने उस वेले राजे जनक दे दरबार जाना कीता। सीधा अंदर गया जद यह की वेखदा, राजे जनक दे कोल ओहदियां राणियां बैठियां सेवा करी जांदियां। तां गुरु प्यारिओ यह कुछ नफरत जी करके मुड़े आया बई यार मैनू तो चाहिदा सीगा कोई वैष्णो गुरु, ते ये तां इस्त्रियां विच बड़िया बैठा। गृहस्थी जीवन सी राज जनक दा, विआह होया सी, राणियां सी ओहदियां। पर यह शंका कर गया तो शंका करके वापस आपदे बापू कोल आ गया। कहना मैं नहीं उन्होंने गुरु धारण करना। कहने क्यों? कहते क्योंकि वह तो राणियां दे विच फसिया बैठा, मैनूं तां कोई वैष्णो गुरु चाहिदा। उस वेले गुरु प्यारिओ जदों गया तो इहदा बापू कहन लग्या, पुत्रा तैनूं राजे जनक दे कोल ही जाना पैना, ਉਹੀ मौके का गुरु है इस वेले, तो ਉਹ ही तैनूं तार सकदा है। उसे तो उपदेश लेना पैना। कहंदे दोबारा फिर उसके दरबार च गया। जब दरबार च गया तो ये जाके बह गया। साधुआं मुताबक इहदे कोल एक चिप्पी सी, एक सोटी सी, तो एक वाधू लंगोटी सी। जिवें सिख 2 कशहरे रखदा, साध भी 2 लंगोटियां रखते हैं। ये अपनी सोटी लंगोटी ते चिप्पी बार च रख गया तो अंदर चलिया गया तो बह गया। तो बैठण तो बाद गुरु प्यारो इहदे कोल राजे जनक दे कोल एक सिपाही आया, उहदा सेवादार आया, नौकर। वो आके कहन लग्या, राजा साहब की गल आ? अपने पिंड नूं अग लग गई महाराज, अपने देश नूं शहर नूं अग लग गई आ। वो कहना लग गई तो लग जाते, आपां नूं की, कहो सतनाम सी। वो मुड़ गया नौकर। अद्धे घंटे बाद होर आ गया, कहंदा राजा साहब कोई इंतजाम करो, अग शहर दे विच वड़दी जा रही आ, तो ये अग अपने घर तक भी पहुँच सकती है, महलों तक। राजा कहता लग ही लग जाते यार, तुसीं काम करो। ये बैठा सुनी जाता है। तीजा बंदा आया, कहते राजा साहब गेट ते आ गई अग, तुसीं कुछ करो उठ के।
ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ना गेट ते अग आ गई, तो सुखदेव मुनि उठ के बाहर ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਕਹੋ सतनाम श्री। जन कह तू कित्थे ਚੱਲਿਆ? कहना बाहर मेरी लंगोटी ते सोटी पई है, मच जूगी। कहते हजी तू लंगोटी च ही फसिया फिरदा, मेरा सारा शहर मच गया, मैनू तो कोई फिक्र नहीं होया, तू लंगोटी बचाने वास्ते भज रहा, जा भज जा। ऐ नहीं गुरमंत्र मिलता हुंदा। को सतनाम श्री। आता गुरु गोबिंद सिंह जी ने रियायत की साडे ते कि सानू गुरु मंत्र सौखा मिल रहा है। को सतनाम श्री। नहीं तो पहला 12-12 साल लोग साधुआं दी, ऋषियां मुनियां दी सेवा करते। साडे सामने ही है, गुरु अमरदास जी ने 12 साल सेवा की है। बड़ा पछेमान जा होया, अग तो कोई लगी नहीं सीगी, पर की वेखदा बाहर जाके भी ये की कीता। असल विच इहनूं परखण वास्ते कि इहदा दिमाग कित्थे जे खड़ा है। तू तो हजे लंगोटी सोटी च ही फसिया खड़ा है, जा भज जा। घरे आ गया, अपने बापू नूं कहना बापू उहने तो ऐं कीती मेरे नाल। कहने गुरमंत्र सौखा नहीं मिलता, अगले परीक्षा लैके दिंदे आ। को सतनाम श्री। परखदे आ पहला भी जोग भी है मंत्र दे कि एवें लाई लग बन के आया। जा उत्थे जा, तू आपे ही अंदर नहीं जाना, बाहर बैठ जी, जिन्ना चिर सदे ना उन्ना चिर अंदर नहीं जाना तू। कहन लग्या ठीक आ, बाहर बह गया। उत्ते शादे लंगर चलते, तो ये शादे बाहरले पासे पिछले पासे मकान दे बैठ गए जिथे लंगर दियां पत्तलां सिड़दे सी। को सतनाम श्री। कहंदे वो पत्तला जदों उत्ते लोग खांदे आ, थल्ले नूं सिड़दे न, ते वो सारियां पत्तलां थल्ले डिगदियां। पर यह हुण निश्चिंत होकर बह गया भी जदों सदूगा उदों ही जावांगे। को सतनाम श्री। सारी दुनिया उहदे हुक्म अंदर है। 1,84 तरसदे फिरे, बिन गुर भेटै पीरै। हुणे राजे जनक अपना सुखदेव मुनि दा जिहड़ा ऐसा हालत बन गई है कि उत्थे बैठे बैठे दा ही ध्यान जुड़ गया। उन्होंने वेदां विच लिखिया कि 12 साल उत्थे पत्तलां ही सिड़दे रहे, जूठियां। जदों पत्तलां सिड़दे रहे 12 साल बाद राजे जनक ने गुरु प्यारिओ फिर उसदे उपर किरपा कीती। ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा, ब्यास दा पुत्र गुरु प्यारिओ ब्रह्मा तो पैदा होया, ब्यास ऋषि दा ये पुत्र। और अमर कथा सुनी इहने महादेव दे कोल। कथा आपां भी सारे सुनते हैं, पर हले गुरु वाले बनने नूं तैयार नहीं होए। अमर कथा सुनी हुई सी उसने। जदों एकाग्रता नाल उत्थे बह गया जाके, तां गुरु प्यारिओ पातशाह जी बाणी विच इस दा हवाला दिंदे है कि बिन संगत कर्म करे अभिमानी कड पानी चीकड़ पावै गो। जे कोई हंकार करदा है कि मैनू गुरु दी की लोड़ है, ਉਹ अपने मनुखा जीवन ਨੂੰ खराब कर ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਤਰਿਓ ਸੰਗ ਕਾਸ਼ਟ ਲੱਗ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤੈਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਤੈਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਣਾ ਕੇ ਹਰ ਰਖਵਾਰੇ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠ ਲਗਾਵੈ ਗੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਣਾ ਕੋ ਸਦਾ ਨਿਵ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਨਿਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਗੁਣ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਇਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ,
जे परमेश्वर की ਜਾਂ भगतां ਦੀ निंदिया करिए हरनाकश की तरह पच जाता। तैनू पता है, सानू समझाते हुए सतगुरु कहते सिखो तुहानू पता है कि ब्रह्म कमल पुत मीन व्यासा तप तापन पूज करावे गो राजे जनक दा सेवक होया सुखदेव मुनि व्यासा दा पुत्र होया। ओदी पूजा किवें हुई दुनिया विच? जदों 12 साल बाद पत्तलां चक्कियां गईयां ते थल्लियों जदों ये निकलिया ते नौकर चाकर कहंदे राजा साहब थल्ले एक बंदा बैठा। पत्तलां ने कहंदे मैनूं पता है, जाओ उहदे हत्थां पैरां दीयां तलियां दीयां मालिशां करो, क्योंकि सुरत तां चढ़ गई, ध्यान तां चढ़ गया। बैठा रहा, मालिश करके उहदा ध्यान हेठां लाहिया। ध्यान लाउण तो बाद फिर उसनूं राजे जनक दे कोल लैके आए। जात नजात देख मत भरमो सुख जनक पगी लग पावे गो। पहला सुखदेव मुनि आपां नूं उच्ची जाति दा समझदा सीगा, राजे नूं नीवीं जात दा समझदा सीगा। पर गुरु कहंदे कदे भी जात ना परखो, जात ना पुछो, गुरु की लीजै भेद बताए। साध दी जात ना वेखो वड्डी जात है कि छोटी जात है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਦ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ 12 ਸਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ सतगुरु अमरदास जी नूं बख्शिश कर दी, उस तरह राजे जनक ने सुखदेव मुनि ते वो बख्शिश कर दी, ब्रह्म ज्ञान दे दिता। ब्रह्म ज्ञान ही नहीं, अपने सिंघासन ते बिठा के अपनी जनता नूं ओदे पैरी पाया। को सतनाम श्री, क्योंकि हुण उहनूं समझ आई कि राजे जनक दे कोले किहड़ी पावर सी, परमेश्वर दा नाम। प्रीतम जी कह रहे सी हर जीओ सदा सच्चा सच तू सब कुछ तेरा चीर है। परमेश्वर तू सदा सच है, सारे तेरे हुक्म अंदर है। पर ਜਿਹੜੇ तेरे हुक्म तो बाहर ਹਨ ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। 184 ਤਰਸਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਪੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਨਕ ਜਨਕ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨੌ ਮੁਨੀ ਧੂਰ ਲੈ ਲਾਵੇ ਗੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ 2-2 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਟਿੱਕਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ। ਜਨਕ ਜਨਕ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨੌ ਮੁਨੀ ਧੂਰ ਲੈ ਲਾਵੇ ਗੋ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਾਵੇ ਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ 184 ਤਰਸਦੇ ਫਿਰੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਨਕ ਜਨਕ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਣ। ਜਨਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਜਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜਨਕ, ਦੂਜਾ ਜਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਜਨਕ ਜਨਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੋ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਰਾਣੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ,
मैनू ये चीज़ नहीं वेखनी, मैं देखना गुरु ने मैनू ज्ञान की देना। तो जदों उसनू राजे जनक वाला ज्ञान प्राप्त होया तो दुनिया उहदे पैरी पैन लगी। इस करके मेरे प्रीतम जी अगे बख्शिश करते हैं, सिखो हर जीओ बख्शे बख्श ले, जे गुरु परमेश्वर बख्श लवे, आपां नू बख्शे है। इसे करके गुरु कोले